Hey, welcome back. Guys, now that you know how to select a data and convert it into a chart, वो भी अलग अलग तरीके से, शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से, आपको ये भी समझ में आ गया कि डेटा को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कैसे करते हैं. इन केस मैंने लास्ट सेशन में आपको डीसिलेक्शन नहीं बताया था, तो मैंने जब आपको बताया कि चार्ट एरिया में जाके आप राइट क्लिक करते हो डेटा सिलेक्शन में और एक पॉपअप विंडो आती थी, राइट, वहां पे अगर आप अनटिक कर दोगे चीजों को तो डेटा डीसिलेक्ट भी हो जाएगा. या फिर सिंपली फॉर एग्जांपल ये पूरा सिलेक्टेड है, आप यहां पे आए, सिलेक्ट डेटा पे गए, ठीक है, और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे ये रेवेन्यू नहीं चाहिए, ठीक है, ओके किया, ये देखिए गायब हो गया. ठीक है, सिंपल वेज. इसके वैसे एक और तरीके होते हैं, मैं हर चीज का आपको बहुत ऑल्टरनेटिव वे बताती हूँ. आप अगर जिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल बार्स थे, ठीक है, मैं चार्ट पे गई, चार्ट पे ये भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, 1 सेकेंड, ये नहीं हो रहा. देखो मैं ये बताना चाहती हूं कि लेट्स से यहाँ पे प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट का बार भी है, ठीक है, बट मुझे उसे किसी को डिलीट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, चेंज डेटा पे जाके डीसिलेक्ट कर लो, या फिर हर चीज का बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट होता है, यहाँ पे आकर के सिंपली डिलीट बटन शो कर दो, हो गया. जो भी बार्स आपको नहीं चाहिए, लेट्स से प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू का बार आपको नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे आकर किसी एक बार पे क्लिक किया, सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे, आपने डिलीट कर दिया. ठीक है, अभी आगे मैं आपको इंडिविजुअल कैसे डिलीट करते हैं वो भी सिखाऊंगी, इंडिविजुअल कैसे डीसिलेक्ट करते हैं. तो आई गेस इस बेसिक कोर्स में भी चार्ट में आपको काफी नॉलेज हो जाएगी. चलो आज का वैसे हमारा टॉपिक था कि मैं आपको डिफॉल्ट चार्ट जो एक्सेल बाय डिफॉल्ट दे देता है उसे कैसे चेंज करते हैं वो सिखाऊंगी. तो एज यूजुअल लेट मी सिलेक्ट इट, let me press alt function F1 which is our shortcut to get a default chart. Here we get a default chart. चलो इसको बड़ा कर लेते हैं. देखो अब यहां पे आकर के जब आपने राइट क्लिक किया, यहां पे आके आपने राइट क्लिक किया तो यहां पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज चार्ट टाइप का. आप यहां पे गए, मुझे ये चीज जो है लाइन चार्ट में चाहिए, लाइन चार्ट में ऐसे चाहिए, ओके कर दिया, ये देखिए ऐसे आ गया. ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और चार्ट आ गया मेरे पास सेम लाइन पे. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको भी चेंज करना है किसी और चीज में. मैं चेंज चार्ट टाइप पे गई, मुझे ये बार फॉर्म में चाहिए, वो भी ऐसा, भले वो अच्छी चीज ना हो बट मैं आपको बस दिखा रही हूं कितने तरीके हैं. ठीक है, एक और चार्ट आ गया, इसको भी मैंने चेंज चार्ट टाइप किया और मुझे चाहिए ये एक स्कैटर्ड वे में, स्कैटर तो अच्छा नहीं होगा, एरिया वे में चाहिए. ये देखिए एरिया वे में कुछ रेवेन्यू आ गया. इट इज नॉट रिकमेंडेड, आई एम जस्ट शोइंग यू टू द डिफरेंट different way in which chart presents itself. Control C, Control V again. इसे किस फॉर्म में करें, इससे करते हैं हम, ये आपको यहां पे दिख जा रहे हैं कितने तरह के आपके चार्ट होते हैं, ये देख रहे हो आप, रडार चार्ट में कन्वर्ट कर दिया इसने. तो आई थिंक इनफ ऑफ इट. इस तरीके से वैसे रिकमेंडेड नहीं है, बट ये बाय चार्ट, पाई चार्ट हो गया. पाई में भी बहुत तरीके के चार्ट आते हैं, तो इतने सारे हम लोगों ने चार्ट्स रख लिए. अब हर चार्ट के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट के अंदर क्लस्टर्ड चार्ट, बार कॉलम चार्ट होता है, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, 100% स्टैक्ड, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, तो मैंने काइंड ऑफ आपको सब बता दिया, 4 to 5 चार्ट्स भी बता दिए. अब आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एलिमेंट्स का. मैम ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक नॉर्मल से चार्ट में, ठीक है, एक किसी भी चार्ट में डिफॉल्ट मतलब आई मीन एक चार्ट में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और हर उन एलिमेंट्स का कोई ना कोई रोल होता है. हर उन एलिमेंट्स को हम अपने तरीके से कस्टमाइज, फॉर्मेट कर सकते हैं. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चार्ट को बनाने का और उसको इंप्रूव करने का. ठीक है, तो देखिए इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा. आई विल गो स्लो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हर एलिमेंट आपको, कोई भी एलिमेंट आपको पता नहीं है. देखो हमारे पास ये सिंपल सा चार्ट है जिसमें कि कंपनी, रेवेन्यू, प्रॉफिट सारा का सारा सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है. अब इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है. चार्ट का मतलब ही होता है कि वो डेटा को विजुअली दिखाए, शो करे. तो हम क्या कर रहे हैं,
हम इसमें डेटा एलिमेंट्स पुट करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें से सब कुछ हटा दिया था जिससे मैं वन बाय वन आपको डेटा एलिमेंट पुट कर करके दिखाऊं। अब डेटा एलिमेंट यानी कि इस चार्ट में एलिमेंट पुट करने का दो तरीका है। पहला तो तरीका यहाँ पे प्लस है, दूसरा तरीका है आपने इस चार्ट को सिलेक्ट किया, एक्सेल में दो टैब्स आते हैं, डिजाइन के और फॉर्मेट के। ठीक है, तो चार्ट के लिए दो टैब एक्स्ट्रा आते हैं, डिजाइन एंड फॉर्मेट। आप देख रहे होगे बाकी के जो टैब्स हैं वो हमारे पहले सेशन वाले चलते आ रहे हैं। तो डिजाइन पे मैं गई, ठीक है, डिजाइन पे यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट, टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको दिखता है ऐड चार्ट एलिमेंट, उस पे बहुत सारे चार्ट एलिमेंट्स हैं। दूसरा तरीका है सिंपली आप प्लस पे सिलेक्ट करो और ये चार्ट एलिमेंट्स हैं। मुझे ये बेटर लगता है इसलिए मैं आपको इससे सिखाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से चार्ट एलिमेंट्स लाने हैं। अब सबसे पहले मैं लेकर के आती हूँ अपना कर्सर एक्सिस पे। एक्सिस पे मैं जैसे, अच्छा देखो अभी आप अपने चार्ट को एकदम अच्छे से देख लो कि क्या 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 है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें गाइस सिर्फ एक चार्ट एरिया है और एक प्लॉट एरिया है। इसे कहते हैं चार्ट एरिया, इसे कहते हैं अंदर प्लॉटिंग एरिया। ठीक है, और इनको हम अपना बार कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसको हम बार कहते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा और एक बॉर्डर के अलावा। तो मैंने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया, मैं एक्सिस पे आई, आप तुरंत देखोगे कुछ डिफरेंस आता है हमारे चार्ट में। ये देखिए, तो जो हमारी वर्टिकल एक्सिस थी और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, उनका नामकरण हो चुका है, अब उनकी नेमिंग हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं दोनों पे क्लिक कर देती हूँ। भाई आखिरकार मुझे अपनी वैल्यू को, अपने डेटा को विजुअल मीनिंग देना है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग तो करना पड़ेगा ना। हम हमेशा से अपने बचपन में स्कूल के डायग्राम में लेबलिंग करते थे कि नहीं, तभी तो पता चलता क्या चीज क्या है। तो लेबलिंग ही समझ लो डेटा एलिमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल पे गए, टिक किया, ये देखो फिलिप्स, सैमसंग, एलजी आ गया। अब यार वर्टिकल पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऑरेंज बार खड़े हुए हैं, ग्रे बार खड़े हुए हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज कितनी है। तो मैंने वर्टिकल एक्सिस पे भी टिक कर दिया। अगला चार्ट एलिमेंट है हमारे एक्सिस टाइटल। तो समझ में आ गया, देखो एक्सिस तो समझ में आता है ना, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो उसका जो नाम हो गया वो एक्सिस नेम हो गया। एक्सिस टाइटल पे अगर मैंने क्लिक किया तो क्या डिफरेंस लिख करके आया कि भाई जो फिलिप्स वगैरह हैं वो आखिर हैं क्या, वो आखिर कंपनी है। उसी तरीके से 20,000, 40,000, 1,20,000 वो क्या है, वो मेरे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है। तो चलो इस पे करते हैं क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे नेम बॉक्सेस आ गए। अब चाहो तो इसको इज इक्वल टू करो, इज इक्वल टू करके इसको कर दो कंपनी, देखते हैं कुछ होता है। ये देखिए यहाँ पे कंपनी आ गया। तो चाहो तो फॉर्मूला बार पे इंडिविजुअली लिख दो टाइप करके कि कंपनी है, अदरवाइज सिंपल तरीका है, शॉर्टकट का टाइम हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो हमने इसको इज इक्वल टू से करके और कंपनी से लिंक कर दिया। फिर उसके बाद एक्सेस टाइटल इस पे गए, इस पे वैसे दिस इज जस्ट रिकमेंडेटरी, चाहो तो एक्सेस टाइटल हटा दो। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे मैंने क्या किया, इज इक्वल टू रेवेन्यू कॉन्कैटिनेट प्रॉफिट। ये कुछ इशू हो गया, ऐसा करते हैं इसको सिंपली जो है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लिख देते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लिख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट में जनरली इसको डिपिक्ट नहीं करती क्योंकि ये पता चल रहा होता है। तो इस पे यहाँ पे आकर के हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मली यहाँ पे जाओ ना, यहाँ पे गए एक्सेस टाइटल पे जा करके ये वाला एक्सेस हटा दिया हमने। ठीक है, हो गया, चाहो तो कर भी सकते हो। अब आता है हमारा चार्ट टाइटल, इसको तो जरूरी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं जरूर शो करूंगी इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिख दूंगी परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंपनीज। कूल। अब मैं प्लस पे आई, चौथे एलिमेंट पे डेटा लेबल। भाई ये तो डेटा लेबल वो हो गए कि भाई इंडिविजुअली आपके बार के ऊपर देखो अभी कुछ नहीं है, अभी देखो डेटा लेबल्स शो हो गया। अगर मैं इसमें जाती हूं तो वो बताएगा मुझे कि सेंटर पे चाहिए, आप देखते रहो चार्ट पे, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, डेटा कॉल आउट इस तरीके से चाहिए, तो जो आपको पसंद आए। जनरली मैं इसको भी नहीं रखती। अब चौथी चीज हमारी आती है डेटा टेबल। तो जो टेबल वहां पे बनी हुई है जिसको हमने सिलेक्ट किया है वो देख रहे हो गया बॉटम पे आ चुका है। तो शायद इसको भी करने का बहुत तरीका होता है। डेटा टेबल लेजेंड कीज के साथ, देखो लेजेंड का क्या मतलब होता है, अभी चलो आगे आएगा। लेजेंड कीज के साथ आ गया, नो लेजेंड कीज, डिफरेंस देख रहे हो, लेजेंड कीज, नो लेजेंड, लेजेंड, नो लेजेंड।
तो लेजेंड का मतलब समझ में आ गया होगा, जो रेवेन्यू और ये जो प्रॉफिट है, जो शो कर रहा है कि भाई ऑरेंज वाली चीज रेवेन्यू है, ग्रे वाली चीज प्रॉफिट है, इसी को कहते हैं लेजेंड। ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया। अब हम बात करते हैं ग्रिड लाइंस की। तो देखो अभी हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जैसे ही मैंने यहाँ पे जाकर के कुछ लाइंस की, ये देखो ये लाइंस आना शुरू हो गई, माइनर लाइंस, मेजर लाइंस, ग्रिड लाइंस, चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। अब आती है लास्ट चीज हमारी, लेजेंड। लेजेंड देखो आगे, लेजेंड का मतलब होता है कि आपका कौन सा बार, आपका कौन सा कलर किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो ये तो बहुत जरूरी है। और लेजेंड्स ये, ठीक है, ये आपने देख लिया ये कहां पे आता है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने सीख लिया डेटा एलिमेंट। अब देखो हर डेटा एलिमेंट क्या क्या सिखाया, चार्ट टाइटल सिखाया, डेटा लेबल सिखाए, लेजेंड सिखाया, एक्सेस सिखाया, एक्सेस टाइटल सिखाया, और इफ आई एम मिसिंग समथिंग, मैंने ग्रिड लाइंस बताई आपको। ठीक है, तो हर इन एलिमेंट्स को आप अपने तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गई चार्ट पे, अब हर एलिमेंट पे आप राइट क्लिक करो, आपको बहुत सारे तरीके दिख करके आएंगे, जैसे कि फॉर्मेट चार्ट टाइटल। अभी ये नहीं करना तो इसका भी शॉर्टकट है Ctrl+1, जिस चीज को फॉर्मेट करना है उस पर जाओ, Ctrl+1 प्रेस कर दो, ये देखिए खुल करके आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी पे जाओगे, एक्सेस पे जाओगे Ctrl+1 प्रेस करोगे आ जाएगा, आप लेजेंड पे जाओगे Ctrl+1 प्रेस करोगे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं गई, मैंने इसको फॉर्मेट चार्ट टाइटल किया। फॉर्मेट चार्ट टाइटल में मैंने अब इंडिविजुअल एक एक चीज देखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही कैजुअली समझना है। मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा कलर हो जाए, सारी नजरें अभी चार्ट टाइटल पे होनी चाहिए, हम लोग चार्ट टाइटल पे अलग अलग फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, तो सॉलिड फिल हो गया, ग्रेडियंट फिल हो गया, पैटर्न फिल हो गया, अलग अलग पैटर्न दे सकते हो, देख रहे हो ना, अलग अलग पैटर्न आया जा रहा है। नो फिल रख सकते हैं, सॉलिड फिल रख सकते हैं, बॉर्डर रख सकते हैं, सॉलिड बॉर्डर हो गया, कलर बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं अलग अलग, अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ज्यादा इसमें पता नहीं चलेगा, ये देखो ऐसे कर दिया, ये चीज हो गई। ठीक है, तो अगर अपने इसको आपको रोटेट करना है, ये देखो चार्ट टाइटल कितना रोटेट हो रहा है। अब चार्ट टाइटल में ये तो थी फॉर्मेटिंग की बात, अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मुझे टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर का ना चाह करके व्हाइट कलर का चाहिए, ये देखिए व्हाइट कलर का हो गया। ग्रेडियंट लाइन चाहिए, ये देखो इस तरीके का ग्रेडियंट टाइप का हो गया, उसकी फर्दर सेटिंग आप कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें। तो हमने क्या सीखा, चार्ट टाइटल में कैसे और फॉर्मेटिंग करते हैं। चलो अब बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस की। वर्टिकल एक्सिस पे जैसे ही हम आए, ये कुछ खुल जाता है। यहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम उसको फिल कर सकते हैं, ये देखिए वन सेकेंड, इफ यू हैव अ लैपटॉप जहां पे आप तुरंत तुरंत ट्राई कर सकते हो मेरे साथ, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। ये कुछ मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं सिखा रही हूँ। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट एक्सेस पे गए, वो ऑलरेडी वैसे भी खुला ही हुआ है। अच्छा एक चीज है, ये एक नया ऑप्शन आता है, ये वाला ग्राफ टाइप का, इसमें आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे कि नंबर्स पे अगर हम आते हैं इट्स नॉट रिकमेंडेड हियर। मैं जनरली वही चीज सिखा रही हूँ कि सॉलिड, ग्रेडियंट, फिल, ये सब देख रहे हो आप चेंज हो रहे हैं ना, उसके डेटा लेबल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। पिक्चर फिल, पैटर्न फिल, ये सब हो गया, सॉलिड फिल हो गया ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ शैडो इफेक्ट दे सकते हो, अलाइनमेंट इसका भी चेंज कर सकते हो, ये देखो हो गया ना अलाइनमेंट चेंज। तो जब जहां पे जरूरत हो वैसी चीजें आप करोगे, सिखा मैं सब दे रही हूँ आपको। टेक्स्ट ऑप्शन में भी जा करके अलग अलग टेक्स्ट के कलर कर सकते हो। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कि एक्सेस का फॉर्मेटिंग, अदर इज एक्सेस के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग। तो इसको भी हमने काफी अच्छे से सीख लिया। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है, इस पे भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो सिमिलर लाइंस पे। ठीक है, ये डेटा लेबल है, डेटा लेबल पे जाओ, फॉर्मेट करो, सॉरी लेजेंड, फॉर्मेट करो। देखो लेजेंड को इधर उधर करना है तो कर सकते हो, देख रहे हो पूरा का पूरा लेजेंड ही हिल जा रहा है। टॉप राइट, तो जैसे यहाँ पे था, राइट कर दिया तो यहाँ पे आ गया, लेफ्ट कर दिया तो यहाँ पे आ गया।
तो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन पे गए तो सेम वे लेजेंड्स को भी आप चेंज कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डेटा एलिमेंट्स किस तरीके से आते हैं। पहली बात तो आप डिजाइन पे जब चार्ट को सिलेक्ट करोगे तब डिजाइन का टैब एक्टिव होगा। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब पे गए, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप पे डेटा एलिमेंट सारे मिल जा रहे हैं, ये काम नहीं करना, दूसरा शॉर्टकट है चार्ट पे गए प्लस पे किया और ये सब कर लिया, ठीक है। और हमने इंडिविजुअल चार्ट एलिमेंट्स के बारे में भी बात की। आगे हम अपने पूरे के पूरे चार्ट को डिफरेंट लेआउट देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू एंड प्लीज प्लीज प्रैक्टिस इट।